मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। तो यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको देखो कि कॉस किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये यहाँ पे कॉस इनवर्स, पहला क्वेश्चन कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। अब यहाँ पे हम लिखते थे कि जब कि अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब एक्स का वैल्यू बिलोंग करे 0 से लेके पाई तक। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ कि ये अगर हम लेट कर ले, अगर ये क्या दिया हुआ कि अगर कोई लिख दे ये 13 अपॉन पाई अपॉन 6, ये तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होगा। काहे कि ये बिलोंग कर रहा, नहीं बिलोंग कर रहा, नॉट बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये बिलोंग नहीं कर रहा 13 से, तो ये आंसर इसके इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। तो देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं ना। अब इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस थीटा। तो ये क्या फॉर्मूला बनता है, ये क्या हो जाएगा पाई बाय 6। अब देखो ये फॉर्मूला बनता है ना कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता कॉस थीटा, तो उसी का यूज कर दिए। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उसके बाद इस तरह से। अब देखो ये रेंज में आ जाएगा पाई बाय 6, ये देखो बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई तक, तब ये आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 6। अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ, सेम इसी टाइप से दूसरा क्या दिया हुआ क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि अगर हम बनाते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएंगे, जल्दी से बनाना। दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएंगे, तो यहां पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ tan इनवर्स, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। तो अब यहाँ पे tan इनवर्स करेंगे तो ये बताओ कि tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 7 बाई 6। अब ये तो अगर डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते कि माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में है नहीं, तो हम इसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो tan इनवर्स tan ये क्या हो जाएगा पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा पाई बाय 6। ये अब ये कट गया, आंसर क्या हो गया पाई बाय 6। कोई प्रॉब्लम? तो दोनों का आंसर निकल के आया मुझे क्या पाई बाय 6। तब अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखो, तो तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, जल्दी बताना थोड़ा सा। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या tan इनवर्स 24/7। तो हम बोले हैं कि अगर ये LHS ले लेते हैं यहां से, इसको कन्वर्ट कर देना, किस में कन्वर्ट कर देना, देखिए इसको किस में कन्वर्ट कर देना, कोई दूसरे फॉर्म में। यहां पे tan है तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दो या इसको tan में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे आसान यही को कन्वर्ट, LHS क्या दिया 2 साइन इनवर्स 3/5। तो लेट कर लो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होगा 3/4। समझ में आया, 3/4 कैसे निकाल लेंगे, मीन्स इसे P लिए इसे H लिए तो B क्या हो जाएगा, तो B निकल के आ जाएगा क्या 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, वहीं से निकाल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 9√16, ये क्या हो जाएगा 4। तो अब यहाँ से tan थीटा अपॉन माने P यहाँ पे क्या 3/बेस, बेस क्या हो गया 4।
तो अब यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4, ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा, माने कि साइन इनवर्स 3/5 के बराबर हो गया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसका मुझे प्रूव्ड करना है, तो LHS में इसको बराबर लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स, क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 3/4। फॉर्मूला क्या, 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, tan इनवर्स मीन्स 2, ये 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन ये क्या हो जाएगा बताना 16, ये कटा 8 और 8 ऊपर चला जाएगा तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 24 और नीचे ये नहीं, ये क्या हो जाएगा 7। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया, तो LHS इक्वल टू RHS। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए, अब देखो यहाँ पे साइन है, साइन इनवर्स 8/13, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 17/36। अब यहाँ पे किसी एक को ले लो, बोलो किसको ले लें, यहाँ पे दिए हुआ cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स, सारा cos इनवर्स में। तो इसको यहाँ पे दिया हुआ, तो सबसे पहले cos इनवर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं यूज कर देना, उससे ही बनेगा और इससे ही बनेगा 4/5 प्लस, ठीक है, cos इनवर्स 12/13, फिर उसके बाद cos इनवर्स 13/65। तो ये क्वेश्चन है, तो यहां पर किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। तो यहां पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीका क्या, एक तो cos इनवर्स, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका यूज करेंगे। तो ये क्या होगा cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी हो जाता, तो हम लोग आसान वाला रूट लेके जाते हैं। तो इसको क्या करना, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना। तो देखो LHS को कितना जल्दी हम कन्वर्ट करते हैं, यहां पे क्या दिया हुआ cos इनवर्स 4/5 और cos इनवर्स 12/13। तो इसको cos इनवर्स में इसको चेंज कर देना, किसमें, tan में, tan में चेंज करेंगे, उसके बाद हम ले आएंगे। तो tan इनवर्स लगा दो, tan में चेंज करना tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स निकाल दो। तो tan इनवर्स में यहां पे होगा cos इनवर्स, तो B/H, मुझे tan इनवर्स में क्या होगा P/B। तो यहां से cos में तो B मिल जाएगा 4, तो अपॉन में 4 लिख देना। अब उसके बाद मुझे निकालना है क्या P तो माने 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माने 25 माइनस ये क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर क्या लिख देंगे, ऊपर नीचे बेस चाहिए तो बेस यहाँ पे 12, यहाँ पे बेस क्या 12 और ये यहाँ पे माइनस करेंगे तो 169 माइनस 145, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स निकालना है, तो tan इनवर्स, ठीक है, 3/4 प्लस 5/12 अपॉन में लेके चले जाए 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई तो करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, जल्दी से बताना। अब यहाँ पे ये क्या होगा tan इनवर्स भारतीय 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, अच्छा रहेगा।
36 प्लस 20 और नीचे क्या लिख देंगे 12 इंटू 4। यहां पे भी क्या लिखें 12 चौके 48, 48 माइनस ये क्या हो गया 15, 12 चौके 48। एलसीएम नहीं लेते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और नीचे भी क्रॉस इनटू करके। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 36 और 20 क्या हो गया 56, 56 अपॉन नीचे कितने हो गए यहां से 56। अब यहां से ये क्या कितने हो जाएंगे बताना जल्दी से। ये हो गया आपको 48 में से 15 गया कितने हो जाएंगे 3, 33। ठीक है, अब मुझे आंसर किस में लाना है, किस में कॉस इनवर्स एक्स में। तो इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर देते, कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स क्या होता बेस, बेस यहां पर खोजो तो इसमें बेस कौन होगा p अपॉन बी, बेस कितना हो गया 33। अब यहां पे क्या लिख देंगे मुझे h चाहिए तो 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट तुझे दे देगा कॉस इनवर्स 33 अपॉन 65 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तुम हो गया, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन। कोई प्रॉब्लम? तो अब इस तरह से हम लोग सभी को देखो, इसको सभी को tan में कन्वर्ट करके इसे हम प्रूव कर सकते हैं, tan में कन्वर्ट करके हम लोग प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लेना। ये सारे क्वेश्चन जो इनटू डिवाइड में आप प्रूव करने वाला एक और है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पे दिए हुआ क्या tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। अब देखिए tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन है 8। ठीक है, अब इसे हम करते हैं तो अगर यहां पे tan इनवर्स 1/6, tan इनवर्स 1/7 इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले इस दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं और उस दोनों को LHS ले लेते हैं। LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा LHS ले लिया, LHS ले लिया। अब tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस दोनों को सिंप्लीफाई करो फिर उस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या हो जाएगा tan इनवर्स करेंगे तो 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। फिर इस दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा बताना, इस दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 7 5 12, 12/35 ये क्या हो जाएगा 34, 7 5 35, एक गया माइनस कर दे तो 34 प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 मीन्स 11, ऊपर क्या हो जाए 11 8 24, यहाँ क्या हो जाएगा 23। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या रिजल्ट मुझे देगा जल्दी से बताना, इसे सॉल्व मुझे करना, इसे सॉल्व करना तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 12/34 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 12 इंटू 11/34 गुने 23। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपॉन वाला तो tan इनवर्स 23 इंटू 12 प्लस
34 इंटू 11 अपॉन 34 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 11 अपॉन वाला खत्म। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो जल्दी से क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स 650 अपॉन, सिंप्लीफाई करके देखना तुम लोग, ये कट जाएगा 1 tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या होगा π/4। तो यहाँ पे कुछ नहीं किए, इसको पहले सिंप्लीफाई किए, इसको सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करके रख दिए। उसके बाद फिर ये दोनों को क्या किए, फार्मूला अप्लाई कर दिए सिंप्लीफाई करके। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, यहाँ भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, माने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। इसको दोनों को फिर दोनों का रिजल्ट जो है फिर उसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दिया, हो गया। ठीक है, अब देखो ये सब क्वेश्चन थे कि एकदम जोड़ घटाओ वाले से करते रहो, बनाते रहो, अपना जो कन्वर्ट करते रहो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये लास्ट बचा हुआ बस, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। अब यहाँ पे ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ जल्दी से देखें, दिया हुआ क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ, बहुत बार बोर्ड वुड में तो ये सब फेवरेट क्वेश्चन सब है इसका, तो यहाँ से लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया हुआ, क्वेश्चन tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 प्रूव्ड करने cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक दिया हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले LHS ले लो या RHS ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे LHS ले लेते हैं, LHS इस टाइप का पहले फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। याद करो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े थे। क्या हम लोग पढ़े थे, क्या फॉर्मूला, कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता, 2 tan इनवर्स एक्स। तो अब उसी पर फोकस करते हुए, इस फॉर्मूले पर फोकस करते हुए x को हम लोग लेट कर लेते हैं। x को क्या लेट कर लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू क्या लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे। आप देखो यहाँ पे x को, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लेट कर दें, यहाँ पे क्या दिया रहता, अगर यहाँ पे x को लेट कर लेते हैं हम लोग कि 1 माइनस एक्स, अब यहाँ पे अगर तुमने दे दिया कि tan थीटा हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या कि फॉर्मूला ये याद करो कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता, cos 2 थीटा। अगर यहाँ पे tan स्क्वायर बन जाए तो ये मुझे रिजल्ट क्या देगा, cos 2 थीटा, तो कैंसिल होने के बाद 2 थीटा रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर उसके बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, रिजल्ट में मुझे, तो अब यहाँ पे x इक्वल टू, अगर हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू ये x को tan स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग से हम क्या लेट कर लिए, सिंप्लीफाई करने, प्रूव करने, तो tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, रूट एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट एक्स, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यहां पे जो लेट किए हैं उसको उठा के रख दो। नाउ 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1/2 क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रिजल्ट क्या दे देगा, 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। क्या दे दिया, ये फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता, cos 2 थीटा। तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो cos 2 थीटा मिल गया। अब यहाँ से cos इनवर्स cos गया, बचा क्या, 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 गया, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा क्या था, tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू LHS। प्रूव्ड हो गया। तो देखो यहाँ पे इसको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान देना तुम्हें
कि tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिया हुआ। तो अब इसको tan, तुमने ये करा कि एक तरह से क्लू दे रहा कि इसे जो x है वो tan तुम मानोगे या इसका रिजल्ट तुम tan लेके आओगे, तो इसको सिंप्लीफाई करके मुझे थीटा, इसका मतलब थीटा जो ये जो x दिया हुआ x, इसको x की जगह पर मुझे कुछ पुट करना होगा। तो अगर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता था, लिखते थे 2 tan इनवर्स x, ठीक है, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो अब ये लिखते हैं, तो इसी से ये फॉर्मूला बनता, तो इससे ये फॉर्मूला बनता। तो ये क्या किए हम लोग कि ऐसा बनाने के लिए तो cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या x को ये लेट कर लिए tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इक्वल टू रूट एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल टू रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, अगर यहाँ पर tan मीन्स x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, पुट किए, ये इसका वैल्यू क्या है cos 2 थीटा रख दिए, cos इनवर्स cos x गया, ये cos इनवर्स से तो बच गया 2 थीटा, 2 से यानी कि क्या 2 कैंसिल, थीटा, थीटा आंसर आ गया। थीटा का वैल्यू क्या था tan इनवर्स रूट, क्या निकल के आया tan इनवर्स रूट एक्स हो गया आंसर। सिंप्लीफाई प्रूव्ड हो गया, सिंप्लीफाई बोलना है, प्रूव्ड हो गया आपका। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन दिए हुआ, क्या दिए हुआ, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसको प्रूव्ड करना क्या, x/2 प्रूव्ड करना, जहां पे x का वैल्यू दे दिया क्या 0 से लेके π/4 तक, ठीक है। अब यहां पे इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले फोकस करो इस पे कि 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला होता, तो याद करो कि हम लोग पढ़े थे 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग लिखते थे 1 प्लस साइन एक्स को लिखते थे क्या होता, मीन्स प्लस है, तो इसको लिखते थे साइन स्क्वायर साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, और इसे लिखते थे 1 माइनस साइन एक्स, इसको भी ये भी लिख सकते थे कि कॉस x/2 माइनस, इसको इस तरह से लिख दो अच्छा लगेगा, कॉस x/2 माइनस साइन x/2, ऐसे ही लिखना, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे यहाँ पे। अब यहाँ पे cos x/2 और साइन x/2, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कर देना, इसको नेगेटिव है, तो ये फॉर्मूला कहोगे सर बनता कैसे, ठीक है, तो याद करो इसको फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो जो भी रहता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सेम, तो इक्वल टू 1, तो 1 बन गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 इंटू साइन x/2 और कॉस x/2 क्या हो जाएगा फॉर्मूले से, यहाँ से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 और साइन स्क्वायर x/2 और प्लस 2 साइन x/2 और कॉस x/2, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा साइन x, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मगर यहां पे ध्यान देना ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो 0 से लेके पाई के बीच में अगर कोई भी वैल्यू देते तो ये हमेशा क्या होगा कॉस बड़ा होगा साइन छोटा होगा, 0 से लेके π/4 के बीच में हमेशा कॉस क्या होता बड़ा होता, साइन छोटा होता। तो ये कंडीशन ये का है कि ये रूट में, तो रूट से बाहर अगर स्क्वायर आता तो मॉड में आता। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, इसको अगर पुट किए तो ये क्या हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, रूट लगा दो, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा
कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, रूट लगा दो। सेम चीज नीचे भी कर देना, माइनस खाली बीच में करना, अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। और यहां पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखो जीरो से पाई बाई 4 के बीच में साइन एक्स भी पॉजिटिव कॉस एक्स भी पॉजिटिव, यहां पे नहीं है, मगर इस दोनों के बीच में कौन, कॉस एक्स बचा बड़ा है, साइन एक्स छोटा, तो स्क्वायर की है तो रूट से बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव का स्क्वायर है तो चुपचाप आंख बंद करके लिख देंगे कॉस इनवर्स। ये क्या ऐसे ही लिखना, अगर नहीं लिख रहे हैं, अगर साइन को पहले कर दिए तो यहां तक तो सही हो जाएगा, यहां फंसा देगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू, ये गया 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 ये गया, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या लिख देंगे बोलो। अब यहां पे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब यहां पे ये क्या हो जाए, ये हो गया ये हो गया, ठीक है, कॉस एक्स बाई टू हो गया ये हो गया। अब यहां पे बताओ कि अगर 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 2 टाइम्स कॉस एक्स बाई टू और 2 टाइम्स साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 गया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू आया। अब ये करा 0 से पाई बाई 4 है तो रेंज में है, तो ये काट दिए, ये क्या हो जाएगा एक्स बाई टू आंसर। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे सिंपली क्या किए, इसको उठा के यहाँ से रिजल्ट इसका रख दिए, सिंपलीफाई करते हुए चले गए, रिजल्ट आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ माइनस हाफ से लेके कहाँ तक, माइनस अंडर रूट हाफ से लेके 1 तक। हिंट में दे दिया हुआ, ये क्वेश्चन में हिंट में x इक्वल टू क्या दे दिया, कॉस 2 थीटा, तो हम इसी का यूज कर लेते हैं, और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, मगर ये जो दिए हुआ इसी का यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे LHS ले लिए, LHS क्या दिए हुआ, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब यहां पे करेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा बताना, लेट करना, यहाँ हिंट में पुट करना, लेट करना मुझे, एक्स को क्या लेट करना, कॉस 2 थीटा। कहोगे सर कॉस 2 थीटा क्या, कि जब 1 प्लस कॉस 2 थीटा ले या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले तो दोनों क्या देता, परफेक्ट स्क्वायर मुझे देता, मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा होता, और दूसरा क्या होता 2 कॉस स्क्वायर थीटा, निगेटिव वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा होता, पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पे पुट करो दो, वैल्यू पुट कर दो, तो पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस, अब यहां से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर दें। अब फॉर्मूला बताओ जल्दी से, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर जाओ ऊपर,
यहाँ क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कर दे साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए चले जाते हैं। रूट 2 कॉमन सभी में से हो जाएगा, कर दो, रूट 2 कॉमन ले लोगे, रूट 2 कॉमन ले लेंगे, रूट 2 यहां से रूट 2, तो रूट 2 यहां क्या हो जाएगा, नीचे भी रूट 2, ऊपर क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। पिछला क्वेश्चन में भी ऐसे आया था, याद करो, ये कैंसिल कर दिए, ये गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स, ये क्या लिख देंगे, याद करो tan cos थीटा पहले है तो ये क्या लिख देंगे π/4 माइनस क्या होगा थीटा है तो थीटा लिख दिए। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट पिछले क्वेश्चन में किए हुए थे, पिछले एक्सरसाइज में tan π/4 माइनस थीटा, ये गया π/4 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या cos इनवर्स π/4 माइनस cos इनवर्स x/2, यही प्रूव करना था ना, हो गया खत्म। डायरेक्ट यहां से प्रूव रखे cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे हैं tan थीटा π/4 माइनस पाई। पिछले लेक्चर में देख लोगे जब सॉल्व कर रहे हैं पिछला एक्सरसाइज, उसमें यहाँ पे आता tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते थे, डायरेक्ट लिख दिए, थीटा का वैल्यू जो दिया वो पुट कर दिए, आंसर प्रूव्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 माइनस 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3। तो अब इसे प्रूव्ड करना है तो हम क्या प्रूव्ड कर सकते हैं, देखो तो इसको प्रूव्ड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, LHS ले लो, LHS ले लो जल्दी से, LHS लिए 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3, इसको प्रूव्ड करना। तो यहाँ पे 9/4 यहां से कॉमन ले लिए, ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। आप देखो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला होता मीन्स cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता ना। तो अब यहां पे उसी का यूज कर ले, तो डायरेक्ट यूज करो तो ये क्या हो जाएगा 9/4, ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स x माने cos इनवर्स 1 अपॉन 3। ठीक है, अब मुझे आंसर किस में निकालना, देखो तो साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3 में, तो 9/4 है, इसको साइन में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको क्या करते थे लेट करते हैं, तो लेट cos इनवर्स x अपॉन 1 अपॉन इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3। तो साइन थीटा में चाहिए तो साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा, हाइपोटेनियस यहाँ तो हाइपोटेनियस रख दिए। अब मुझे क्या बेस दिया और परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया मीन्स √8 अपॉन 3 माने थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 रूट 2 8 को लिख सकते हैं अपॉन 3। अब इसकी जगह पे हम लिख देंगे तो ये क्या हो जाए 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3। कोई प्रॉब्लम, चलो खत्म करो इसको, ये भी खत्म हो गया। आसान क्वेश्चन था तो ये बनाना, ये क्वेश्चन सब पूछता इस एक्सरसाइज का मिसलेनियस का, खास के बोर्ड वाला पूछता ही, तो इसको 2 बार 3 बार बना लेना। अब यहां पे देखिए, यहां पे दे दिया क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। अब 13 पे जाना, 13 में क्या दिया हुआ सॉल्व करना इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले तो इक्वेशन दिया हुआ क्या हो उसको उठा के लेके आओ। क्या दिया हुआ 2 tan इनवर्स
टू tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो इसको पकड़ के लिया। अब ये क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। यही है ना। तो सबसे पहले देखो कि यहां पे tan इनवर्स है तो यहां पर भी tan इनवर्स होना चाहिए, तभी हम इक्वल कर सकते हैं उसके एंगल। मींस उसके जो दिए हुए हैं आर्गुमेंट क्या है वो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। माने यहाँ पे जो दिया रहेगा उसको इक्वल। तो यहाँ पे मुझे मालूम है कौन सा फार्मूला लगाना हो, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला यूज कर देंगे। क्या होता, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला अगर यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, अब यहां पे ये क्या होगा, tan इनवर्स ये गया। अब ये क्या हो जाएगा, 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन साइन x। ये साइन x ये साइन x चला गया, एक साइन x लेके निकल गया। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 cos x इक्वल टू 2 साइन x। इस साइड आ जाएगा तो ये क्या, 2 से 2 भी जा सकता। अब इस साइड लेके चले आएंगे cos x या साइन x अपॉन cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब यहां पे ये क्या हो गया, tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब तो ध्यान से देखो x का वैल्यू कुछ दिया होगा, कहां से कहां तक हो सकता। x यहां पे नहीं दिया हुआ तो यहां पे डायरेक्ट एक ही तो वैल्यू निकाल देते हैं। अब बहुत सारी वैल्यू निकल सकती है, tan पाई बाय 4। x का वैल्यू यहां से यहां पे अगर निकालेंगे तो कंडीशन नहीं दिया तो यहां पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तुम लोग इक्वेशन वाला फार्मूला जानते हैं तो उसका भी यूज करके अगर जो आंसर दिया रहेगा उसका भी यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन वैसा नहीं दिया हुआ तो इसी तरह एक ही कंडीशन हम प्रिंसिपल वैल्यू जो निकला वो निकाल दिए, एक ही में निकाल दिए। तो ये क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू इसको 2 cos x इक्वल टू x इक्वल टू 1 बाई tan इनवर्स x। तो इसको प्रूव करने के लिए अगर यहाँ पे दिया हुआ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 बाय 2 tan इनवर्स x, ये क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ x ग्रेटर देन यहाँ पे क्या दे दिया, 0 कंडीशन दिया हुआ। और वहां दिया हुआ सॉल्यूशन ये क्या, क्वेश्चन नंबर कितना, 14। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो तो किसका फॉर्मूला नजर आ रहा। अगर तुमने दे दिया कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या लिख दोगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, लिख दोगे ना। तो अब यहां से ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या लिख दें, tan इनवर्स 1 इसको इंटू x इंटू 1 लिख सकते हैं, माइनस तो फार्मूला बन गया tan इनवर्स x, फार्मूला बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1, फार्मूला आ गया 1 बाय 2 tan इनवर्स x। तो अब यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 इक्वल टू 3 बाय 2 tan इनवर्स x। कोई प्रॉब्लम। अब ये इस साइड आ जाएगा तो ये क्या होगा, हाफ है तो 3 बाय 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 इक्वल टू ये क्या होगा, जल्दी से बताना, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, ये 3 बाय 2 tan इनवर्स x। इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 4 अपॉन 4 है तो 4 कर दो अपॉन 3 इक्वल टू ये क्या हो गया, tan इनवर्स x। अब बताओ
tan इनवर्स x, ये 2 से 2 गया, पाई बाय 6, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स पाई बाय 6, tan इनवर्स x इक्वल टू ये क्या हो जाए, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 6। कोई प्रॉब्लम? तो यहां से x इक्वल टू क्या होगा tan पाई बाय 6 माने 1/√3। अब चेक करना है तो x का वैल्यू 1/√3 रखोगे तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से ये क्या आ जाएगा 1/√3, ये 15 डिग्री होता। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स 1 माइनस √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, इसका भी वैल्यू 15 डिग्री होता, दोनों का दोनों, ये भी 15 डिग्री माने √3 1/√3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी रखेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या होता 15 डिग्री हो जाता, आंसर निकल के आ जाता। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बना देते हैं। साइन क्या दिया हुआ, साइन tan इनवर्स x ऑब्जेक्टिव दिए हुआ, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट, देखो इसको साइन में जब तक ना कन्वर्ट करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला। तो साइन को tan इनवर्स को साइन में, तो यहां पे क्या होगा साइन, ये क्या होगा p/h, तो साइन में कन्वर्ट करें तो साइन इनवर्स p की जगह पे क्या x/h, h की जगह पे क्या हो जाएगा मीन्स अपॉन में 1 है तो h क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो तो कौन है x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई ऑप्शन है, ये डी गया। अब देखो यहाँ पे अगर कह रहा है कि x किसके बराबर, तो वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। अब देखो तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स 1 माने कि π/2 90 डिग्री, माइनस 2 0 करेंगे तो ये π/2 आ जाए, π/2 बराबर होगा 1/2 करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 1, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 30 डिग्री, अब माइनस 2 टाइम्स 30 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा माइनस 30 डिग्री, तो ये तो नहीं हो सकता, तो सिर्फ 0 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 पुट करेंगे तो 0, अब -2 इंटू फिर ये माइनस पाई हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं। वैल्यू डायरेक्ट पुट करके देख लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे tan इनवर्स, अब यहाँ पे ये फार्मूला दिया तो ये तो फार्मूले से इधर से बन जाएगा, तो ये फार्मूला लिखे हुआ तो जल्दी से बना लो। तो फार्मूला क्या दिए हुआ, अगर दिए हुआ कि tan इनवर्स, फार्मूले तुम ये tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें x/y, तो यहां से y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x/y माइनस y से कट गया, ये क्या हो जाएगा x/y प्लस 1। अब देखो ये फॉर्मूला है, इसको इस तरह से लिख दे tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x/y माइनस 1 प्लस x इंटू वाई इंटू 1। कोई प्रॉब्लम किसी को, इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब लिख दिए तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, ये tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स ये x की जगह पे x/y माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 1 ये गया, अब देखो ये गया ये गया, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा π/4, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम, ये हुआ एनसीईआरटी तुम्हारा टोटल का टोटल। मिसलेनियस भी खत्म हो गया, 2 एक्सरसाइज थे, एक मिसलेनियस 3 एक्सरसाइज। ये पूरे लेक्चर में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम 3 पार्ट में डालेंगे। तो 1 बाय 1 इसके जितने भी क्वेश्चन बनाए पहले कंसेप्ट देख लेना, पिछला लेक्चर जाके आप जाके इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर प्रॉपर्टीज जाके देख लेना, उसके अकॉर्डिंग जितने भी बेसिक क्वेश्चन माने एनसीईआरटी जितना बना एनसीईआरटी को बना दिए। बोर्ड वाले इसी को 3 बार 4 बार बना लेना। कंसेप्ट भी फार्मूला भी बताते हुए चले हैं, सभी का फार्मूला क्या है किस तरह से बनाते हुए चलेंगे क्यों किए हैं, तो सारा देखो। ओके बाय, थैंक यू।